आज है 17 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। पीएम मोदी नवंबर में 2 बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे, राज्योत्सव डीजी कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर महीने में छत्तीसगढ़ का 2 बार दौरा करेंगे। पहले वो 1 नवंबर को राज्योत्सव समारोह में हिस्सा लेने रायपुर पहुंचेंगे, वहीं 28 से 30 नवंबर तक आयोजित डीजी कॉन्फ्रेंस में भी शामिल होंगे, जिसकी जानकारी डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दी। त्योहारी सीजन में बैंकों की सुरक्षा पर फोकस, रायपुर पुलिस कंट्रोल रूम में बैंक अधिकारियों की बैठक। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में त्योहारी सीजन को देखते हुए पुलिस ने बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष रणनीति तैयार की है। इसके तहत पुलिस कंट्रोल रूम में बैंक प्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्हें सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई अहम निर्देश दिए गए। धनतेरस पर नहीं पड़ेगी गैस की कमी, बैंक रहेंगे खुले, एटीएम एजेंसीज भी सक्रिय। एसएलबीसी और आरबीआई ने जारी किया सभी बैंकों को सर्कुलर। छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में त्योहारी सीजन में ग्राहकों को नकदी की कमी से जूझना न पड़े, इसके लिए स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी ने सभी बैंकों को एटीएम कैश कैपेसिटी बढ़ाने और लगातार मॉनिटरिंग करने का सर्कुलर जारी किया। पुष्य नक्षत्र में एटीएम में नोटों की कमी की शिकायत के बाद यह निर्णय लिया गया। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की विस्तृत नीति घोषित, 2739 पुराने और नए स्वीकृत केंद्रों पर होगी धान की खरीदी। राज्य शासन ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की विस्तृत नीति घोषित की। ये निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में किसानों के हितों और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए लिया गया। खाद्य विभाग के सचिव रीना कंगाले ने जानकारी दी कि धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर की जाएगी। धान उपार्जन का कार्य 15 नवंबर से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। मनरेगा पंजीकृत श्रमिकों के लिए केवाईसी अभियान जारी, 25 अक्टूबर तक पूरी करने के निर्देश। जनपद पंचायत बेरला के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में संचालित मनरेगा के पंजीकृत श्रमिकों के लिए केवाईसी अभियान जारी है। इस अभियान का उद्देश्य योजना के तहत कार्यरत सभी मजदूरों की केवाईसी पूर्ण कराना है, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की तकनीकी या भुगतान संबंधी कठिनाई न हो। सीएम साय के सामने 140 से ज्यादा नक्सली करेंगे सरेंडर, गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा रेड कार्पेट बिछाकर करेंगे स्वागत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने छत्तीसगढ़ के 140 से ज्यादा नक्सली सरेंडर करेंगे। आज 17 अक्टूबर शुक्रवार को जगदलपुर में नक्सली नेता रूपेश के नेतृत्व में नक्सली 100 से अधिक हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों के सरेंडर पर कहा कि बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर करने को तैयार हैं। 15 नवंबर से बदलेंगे फास्टैग के नियम, नकद भुगतान पर देना होगा दुगना टोल। अगर आप अक्सर हाईवे पर यात्रा करते हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने फास्टैग से जुड़े नियमों में बदलाव करने की घोषणा की, जो 15 नवंबर 2025 से लागू होंगे। इस बदलाव के बाद बिना वैध फास्टैग के किसी भी वाहन को टोल प्लाजा पर नकद भुगतान करने पर सामान्य शुल्क से दुगना टोल देना होगा। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में राष्ट्रीय सम्मान। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्यों और जीरो पेंडेंसी सुनिश्चित करने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया। ये सम्मान बुधवार को भोपाल में आयोजित NHA कॉन्क्लेव के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO सुनील कुमार बर्नवाल ने राज्य नोडल एजेंसी की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला और प्रोजेक्ट डायरेक्टर धर्मेंद्र गहवाई को दिया। जगदलपुर में दिवाली से पहले उजड़ी बस्ती, रेलवे ने 32 घर तोड़े। दिवाली से ठीक पहले जब पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा है, तब जगदलपुर में रेलवे ने 32 घरों पर बुलडोजर चला दिया। कभी जिन घरों पर बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब वहां टूटे बर्तन, बिखरे कपड़े और आंसुओं से भरी आंखें दिख रही हैं। रेलवे प्रशासन ने बुलडोजर से बरसों की मेहनत, सपने और उम्मीदें रौंद डाली। बुलडोजर चलने से घर के अंदर रखे राशन, कपड़ा समेत कई दस्तावेज मलबे के नीचे दब गए। दिवाली से पहले युवाओं के लिए खुशखबरी, सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका। छत्तीसगढ़ में शीघ्र लेखन और मुद्रा लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा के लिए 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। हिंदी अंग्रेजी स्टेनोग्राफी में 100 शब्द प्रति मिनट की गति व हिंदी और अंग्रेजी कंप्यूटर मुद्रा लेखन में 5000, 8000, 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति के लिए ये परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं।
दिवाली पर पुलिस का हर कोने पर होगा पहरा, हथियारों के साथ बाजारों की निगरानी करेंगे पुलिस जवान। दुर्ग जिले में दीपावली त्योहार के दौरान बाजारों की निगरानी अब हथियारबंद जवान करेंगे। हथियार से लैस जवान जिले के सभी प्रमुख बाजारों में तैनात किए जाएंगे। बाजारों में भीड़भाड़ की स्थिति को रोकने के लिए गाड़ियों की एंट्री बैन कर दी गई। इस संबंध में सीनियर एसएसपी विजय अग्रवाल ने भिलाई के पुलिस नियंत्रण कक्ष में जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। 30,000 रिश्वत लेते स्वास्थ्य विभाग के 2 बाबू गिरफ्तार। बालोद सीएमएचओ दफ्तर में रायपुर एसीबी की दबिश। बालोद जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के 2 बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दोनों के पास से 30,000 रुपए बरामद किए गए। वाहन ड्राइवर से सर्विस बुक सत्यापन और एरियर निकालने के लिए पैसे मांगे थे। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर एसीबी आगे की कार्रवाई कर रही है। परीक्षाओं का कैलेंडर जारी, 9 महीने में होंगे 31 एग्जाम। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल ने साल 2026 में होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2026 तक 31 परीक्षाएं होंगी, यानी हर महीने करीब 3 से ज्यादा परीक्षाएं होंगी। इसमें लैब असिस्टेंट, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, परिवहन आरक्षक, फायरमैन, प्रयोगशाला परिचारक, राज्य पात्रता परीक्षा, सहायक ग्रेड 3 आदि परीक्षाएं शामिल हैं। रायपुर के 86 स्कूल को सीबीएसई का रिमाइंडर, 27 अक्टूबर तक एलओसी में करेक्शन करना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रों की सूची यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स में फिर से बदलाव करने का मौका दिया है। इसके लिए करेक्शन विंडो 27 अक्टूबर तक ओपन कर दी गई। रायपुर में इस समय 86 सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहे हैं। आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब के कारोबार में पकड़े गए उप सरपंच और उनकी पत्नी। सरसीवा में आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम जम गहन के उप सरपंच शिवनंदन कुर्रे और उनकी पत्नी रामेश्वरी कुर्रे को अवैध मदिरा कारोबार करते गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई आबकारी आयुक्त आर संगीता के निर्देश पर कलेक्टर डॉक्टर संजय कन्नौजे और जिला आबकारी अधिकारी संतराम वर्मा के मार्गदर्शन में की गई। रायपुर में दीपावली के मौके पर घरों से कचरा कलेक्शन हुआ बंद। राम की कंपनी के कर्मचारी हड़ताल पर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दिवाली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार के मौके पर सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। शहर के घर घर से कचरा उठाव का काम करने वाली निजी कंपनी राम की सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी। रायपुर के मेकाहारा में एचआईवी पीड़िता की पहचान उजागर करने पर एचसी सख्त, पीड़िता को 2 लाख मुआवजा देने और कार्रवाई के निर्देश। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में एचआईवी संक्रमित महिला की पहचान उजागर करने की घटना पर कड़ी नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने राज्य सरकार से जवाब मांगा और कहा कि ये कृत्य न केवल अमानवीय बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए गरिमा और निजता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। राज्योत्सव से रायपुर में लागू हो सकती है पुलिस कमिश्नर प्रणाली। गृह विभाग ने तैयार किए 3 विकल्प। राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की अंतिम तैयारी चरण में पहुंच गई है। गृह विभाग ने इसके लिए 3 विकल्प तैयार कर लिए हैं। सूत्रों के अनुसार दिवाली के बाद होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही 1 नवंबर यानी राज्योत्सव से रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो सकती है। आज कल तय हो जाएगा कांग्रेस जिला अध्यक्ष का नाम। केंद्रीय पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं से कर रहे 1-to-1। बलौदाबाजार कांग्रेस पार्टी के आगामी जिला अध्यक्ष चुनाव को लेकर इस समय जिले में हलचल मची हुई है। संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर नितिन राउत 2 दिनों से बलौदाबाजार जिले में सक्रिय हैं। मनरेगा पंजीकृत श्रमिकों के लिए केवाईसी अभियान जारी, 25 अक्टूबर तक पूरी करने के निर्देश। जनपद पंचायत बेड़ला के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में संचालित मनरेगा के पंजीकृत श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी अभियान जारी है। इस अभियान का उद्देश्य योजना के तहत कार्यरत सभी मजदूरों की ई-केवाईसी पूर्ण कराना है, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की तकनीकी या भुगतान संबंधी कठिनाई न हो। त्योहार से पहले प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, बिना लाइसेंस चल रहे 2 ढाबे सील, दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश। छत्तीसगढ़ में दिवाली त्योहार को लेकर जगह जगह निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में धमतरी जिले में बड़ी कार्रवाई की गई। जिले में 2 ढाबों को सील कर दिया गया। साथ ही ढाबा संचालकों को डायवर्शन, किरायानामा, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र और वैध खाद्य लाइसेंस समेत दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए गए। अंबिकापुर निगम की सामान्य सभा, खराब सड़क को लेकर जमकर हंगामा। नेता प्रतिपक्ष ने लगाया शहर की उपेक्षा का आरोप।
अंबिकापुर नगर निगम की दूसरी सामान्य सभा में खराब सड़कों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने नगर की बदहाल स्थिति को लेकर सवाल उठाए और सत्ता पक्ष पर लोगों की उपेक्षा का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि 18 करोड़ के स्वीकृत कार्यों में कांग्रेसी पार्षदों वाले वार्ड में कम पैसा देकर पक्षपात किया गया। इसे लेकर भी जमकर हंगामा हुआ।